हे गाइस, वेलकम बैक टू #गार्डन हेल्पर। दोस्तों, हमारे प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि हमने इसके लिए सॉइल मीडियम कैसे रेडी किया है। देखो, जब आप फ्लोर पर रखकर इस तरह से पॉट में किसी प्लांट को ग्रो करते हो ना, तो उसके सॉइल की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल अलग होती है एक हैंगिंग बास्केट में लगे हुए सॉइल से। आप दोनों के लिए एक जैसा सॉइल यूज़ नहीं कर सकते हो। उसी तरह से जब आप कोई कटिंग रेडी करते हो या फिर सीड्स लगाते हो तो उसकी सॉइल जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से रेडी करनी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको अलग अलग तरीके से सॉइल कैसे रेडी करना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो सॉइल है वो सैंडी है या फिर क्ले सॉइल, क्योंकि सैंडी सॉइल हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्ले सॉइल में प्लांट्स जो है वो ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं। आपको ये पता करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने पास जो गार्डन सॉइल है उसकी एक बॉल बना लो, इस तरीके से पानी से गीला करके। उसके बाद आप इसको प्रेस करो। देखो, आप देख रहे हो ये टूट नहीं रहा, ये इसमें मेरी फिंगर की शेप बन जा रही है, तो ये क्ले सॉइल है। देखो, दब जा रहा है ये। तो ये वाली जो सॉइल है आपके प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती है। उसी तरह से मैं एक दूसरा सॉइल लेती हूँ। ये देखो, इसको भी मैंने बॉल बना लिया। जब मैं इसको दबा रही हूँ तो ये टूट जा रहा है, देख रहे हो आप। ये होता है सैंडी सॉइल, जो हमारे प्लांट के लिए अच्छी होती है। ये सॉइल, सैंडी सॉइल सही होती है हमारे प्लांट के लिए। आज जो मैं सॉइल रेडी कर रही हूँ, ये सॉइल मीडियम उनके लिए नहीं है जिनके पास सैंडी सॉइल है। उनको सैंड को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपकी क्ले सॉइल है तो आपको सॉइल मीडियम कैसे रेडी करना है ये मैं बताती हूँ। देखो, उसके लिए आपको 50% अपने गार्डन की सॉइल ले लेनी है, क्ले सॉइल। अगर क्ले है तो 50% ये सॉइल ले लेनी है आपको इसमें। उसके बाद आपको उसमें 30% सैंड मिक्स करना है ये, और बचा हुआ 20% आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट, काउडंग मैन्योर या फिर लीफ कंपोस्ट, ये चीज़ ऐड करनी है इसमें। तो आपको ये 3 चीज़ें चाहिए अगर क्ले सॉइल है तो। अगर सैंडी है तो आप उसमें सैंड को मिक्स नहीं करो, सिर्फ आप सॉइल और फर्टिलाइज़र मिक्स कर सकते हो। अब बात करते हैं हैंगिंग प्लांट के लिए आपको कैसे सॉइल रेडी करनी है। इसके लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि आपका ये जो पॉटिंग मिक्स है जो आप हैंगिंग बास्केट के लिए रेडी कर रहे हो, ये बहुत लाइट वेट होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए ये। और दूसरी बात, आपकी ये जो पॉटिंग मिक्स है इसकी मॉइस्चर रिटेंशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपको बार बार वाटरिंग ना करनी पड़े, ऐसा होना चाहिए जो पानी को काफ़ी देर तक होल्ड करके रख सके। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप इसमें ये कोकोपीट ऐड करो। दोस्तों, कोकोपीट की 2 खासियत होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट वेट होता है, और दूसरी बात ये है कि ये पानी को काफ़ी देर तक होल्ड करता है। 40% कोकोपीट, 40% ये फर्टिलाइज़र, और उसमें आपको 20% ये सॉइल मिक्स करनी है। अगर आप सॉइल ऐड नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, फिर आप कोकोपीट और फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी को बढ़ा लेना। ये जो पॉटिंग मिक्स है ये आपके हैंगिंग बास्केट के लिए सबसे बेस्ट पॉटिंग मिक्स है। अब बात करते हैं सीड्स और कटिंग की। तो दोस्तों, जब आप सीड्स लगा रहे हो या फिर कटिंग के थ्रू आप प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो तो उस वक्त आपको किसी भी फर्टिलाइज़र को तो ऐड करना ही नहीं है, आपको सिर्फ सॉइल लेनी है। कटिंग लगाने के लिए आपको किसी फर्टिलाइज़र को ऐड नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे में आपके कटिंग या फिर सीड्स जो है वो ख़राब हो जाए। आप ये देखो, ये मैंने सिर्फ सॉइल लिया है क्योंकि मेरे गार्डन की जो सॉइल है वो सैंडी सॉइल है, तो मुझे इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आपके गार्डन की सॉइल अगर क्ले सॉइल है तो आप इसमें 50% सैंड और 50% सॉइल, ये 2 चीज़ें ऐड करके अपनी कटिंग को लगा सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपके काम आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।